15 दिन, 360 घंटे, 21,600 मिनट। अगर सही प्लान के साथ आगे बढ़े तो मर्चेंट नेवी आपकी है। अगर आज कमिटमेंट दोगे तो 15 दिन के बाद रिजल्ट खुद बोलेगा। या तो आप अपनी सीट सिक्योर कर लोगे या फिर रिग्रेट के साथ घर बैठोगे। तो सिंपल चॉइस है, अब फुल फोकस और स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी चाहिए और मैं आपको दोनों देने वाली हूँ। चलो मेरे साथ आज अपना जर्नी लिखना शुरू करो। अहोय फ्यूचर मरीनर्स, दिस इज चारू फ्रॉम मरीन एज। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी फाइनल और लास्ट बैटल का फुल स्ट्रैटेजी प्लान, जो आपको सीट सिक्योर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे कि आपको पता ही है कि IMU-CET के एग्ज़ाम में सिर्फ 15 दिन बचे हैं और इन 15 दिन को अगर हमने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया तो हमारी सीट भी जा सकती है। तो ये गलती हमको नहीं करनी है, भूल कर भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले आपको डे 1 से डे 5 में कुछ डेज़ को सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर आपको बस रिवीजन करनी है। नए टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं छेड़ने हैं। और रिवीजन किस चीज़ की करनी है? जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है और आप एंशियस है उस चीज़ के बारे में कि आपको नहीं आता, तो जस्ट छोड़ दो, उसे अभी मत करो। उसको अगर करने बैठे तो अगर जो आपको पहले वाला आता है वो भूल जाएगा, और अगर भूल जाएगा तो वो आपके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ को समझो और अपनी रिवीजन के ऊपर फोकस करो। तो डे नंबर 1 टू डे नंबर 5 को मैंने नाम दिया है रिवीजन ब्लास्ट, जिसके अंदर आप अपनी हाई वेटेज टॉपिक्स जैसे कि इंग्लिश, एप्टीट्यूड और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सभी टॉपिक्स में से जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जैसे कि इंग्लिश और एप्टीट्यूड, जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस भी होते हैं, जैसे कि आपको इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, रिवीजन ब्लास्ट। आपको न्यू टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं छूने हैं। जो चीज़ आती है बस उसको रिवाइज़ करते जाओ और करते जाओ। जब तक आप उसको रिवाइज़ करके उसके ऊपर अपनी ग्रिप नहीं बना लेते अच्छे से, तब तक चांसेस होते हैं कि आप एग्ज़ाम में जाके वो टॉपिक भूल जाओ। तो ये गलती हमको बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस 5 दिन में आपका प्लान होने वाला है कि हाई वेटेज टॉपिक्स या जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। ये आपको कॉन्फिडेंस और उन टॉपिक्स पे आपकी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। अब हम आ चुके हैं अपने सेकेंड फेज़ पे। सेकेंड फेज़ क्या है? डे नंबर 6 टू डे नंबर 10, और इसका नाम है मॉक टेस्ट फेज़। अब ऐसा नहीं कि सब रिवाइज कर लिया, सब फॉर्मूला याद कर लिए और सब कुछ हो गया तो अब खाली बैठ जाओ। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। तो डे नंबर 6 से लेके डे नंबर 10 तक हम प्रैक्टिस करने वाले हैं रोज़ एक मॉक टेस्ट। और हाँ, अगर मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है और मॉक से खुद को जज करना है, तो ज़रूर से मरीन एज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इसको चेकआउट ज़रूर से करते रहना। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर भी साथ में जुड़े रहना, जिससे आपको डिटेल्स मिलते रहेंगे कि हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फेज़ कब स्टार्ट हो रहा है। एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा जिसके अंदर आपकी रैंकिंग निकलेगी और सारे रैंक्स के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो डू चेकआउट एंड डू फॉलो आवर इंस्टाग्राम हैंडल। अब रोज़ एक मॉक टेस्ट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रोज़ टेस्ट दो, बट हाँ, एक सिंपल मिस्टेक मत करना कि आपने मॉक टेस्ट दिया तो अब आप भूल गए। हाँ, मॉक टेस्ट दे दिया, अच्छा आ गया, ओके डन, ऐसा नहीं करना है। यही गलती होती है जो आपको एग्ज़ाम में आके याद आती है कि यार मेरे को ये फॉर्मूला नहीं आता, वो फॉर्मूला नहीं आता, या ये क्वेश्चन तो मैंने किया था पर अभी क्यों नहीं ब्रेन में आ रहा है। ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद एक एरर लॉग बुक मेंटेन करनी है। एक छोटी सी नोटबुक ले लो, उसके अंदर लिखो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है वो सारे टॉपिक्स, अगर आपको कुछ बहुत ही अच्छे से आता है तो उसको एक साइड पर लिखो, और अगर कुछ आता ही नहीं है, लाइक उस टॉपिक में से आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उसको एक साइड पे लिखो। ये था मेरा पर्सनल मेथड जो मैं अपने एग्ज़ाम्स में यूज़ करती थी और जिसने मुझे हेल्प करी एपलेट्स दिलाने में। नाउ मॉक टेस्ट डन, एरर मेंटेनेंस डन, सब कुछ हो गया। अब जो एरर्स निकले हैं उनका हम करेंगे क्या? उनका हम फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे। जो टॉपिक्स हमको नहीं आते हैं उनको लिख लो, फ्लैश कार्ड बनाओ। अब फ्लैश कार्ड कैसे बनाते हैं? एक फ्लैश कार्ड पे लिखिए आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है, उसके बैक साइड पे उसका आंसर होना चाहिए। ऐसे याद करेंगे
तो आपका श्योरली जो टॉपिक है वो अच्छे से ग्रिप में आने लगेगा। अब हम आ चुके हैं अपने प्लान के थर्ड फेज़ पे, जिसका नाम है सुपर रिवीजन। तो अब आपको सब काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान देना है। सिर्फ फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स रिवाइज करने हैं। अगर आपके पास माइंड मैप्स नहीं है तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे कमेंट करो माइंड मैप्स, और हम आपको डायरेक्टली डीएम में आपके सारे माइंड मैप्स शेयर कर देंगे। हाँ, फिर से कोई न्यू टॉपिक नहीं छेड़ना है। पैनिक होके इंसान क्या करता है कि जो चीज़ नहीं आती सबसे पहले उस पर फोकस करना स्टार्ट करता है। तो पैनिक मत करो और बिल्कुल भी न्यू टॉपिक्स को नहीं छेड़ो। जितना आता है उतना आपके लिए सफिशिएंट है, और हाँ, एग्ज़ाम भी उन्हीं के बेस पे क्लियर हो जाएगा। इन 4 दिनों में आपको फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं, मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस याद करने हैं जो आपको फास्ट रिकॉल प्रैक्टिस पर करने हैं कि हाँ, जल्दी जल्दी से करो और कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी से करो, कंप्लीट करो। अगर आप इस चीज़ में अपनी स्पीड बना कर रखेंगे तो हो सकता है आप इसको 2 से 3 बार भी रिवाइज़ कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और जिसके ऊपर आपकी अच्छे से ग्रिप बन जाएगी। अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल बैटल के फाइनल डे पर। एक लास्ट मॉक टेस्ट दो, बट प्रेशर के बिना। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करते जाओ, और हाँ, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी मत भूलना। अब इस चीज़ पर ध्यान मत दो क्या हुआ है क्या नहीं, बस अपने माइंड को रिलैक्स रखो और एक मॉक टेस्ट देके सब कुछ हल्का हल्का रिवाइज करके छोड़ दो। लास्ट डे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो बिना किसी स्ट्रेस और एंजाइटी के जाए कि आपको ये नहीं आता वो नहीं आता। बिल्कुल इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है। अब है एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे पर क्या करना है? कुछ नहीं, आराम से उठो, लाइट सा ब्रेकफास्ट करो, माइंड में एक क्लियर स्ट्रैटेजी लेकर जाना कि जो आता है बस उसी को टिक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। बिकॉज़ ये जो चीज़ है परसेंटाइल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप कुछ भी मार्क करके आ जा रहे हो, तुक्के लगा दे रहे हो, तो वो श्योरली आपके रैंक पर अफेक्ट करेगा। और जो बच्चे अच्छी कंपनी के लिए एम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा, जिससे आपको अगेन अपनी ड्रीम कंपनी लेने में प्रॉब्लम होगी। मैं हमेशा से एक ही कोट पर फोकस करती हूँ और मैं सब स्टूडेंट्स को वही बोलती हूँ, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बेझिझक मार्क करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके ऊपर यूं ही टिक करके कभी नहीं आना। ये मेरी एक पर्सनल स्टोरी भी है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन था, बट स्टिल मुझे नहीं आता था एंड मैंने उसको मार्क किया। हो सकता है उसने मेरे रैंक पर अफेक्ट किया हो, बट ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपने आप पे ट्रस्ट करना है। कैडेट्स नेवर डाउट देयर शिप नॉर देमसेल्व्स। ये 15 दिन आपके सपने के बीच की लास्ट लड़ाई है। कोई हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं डालना, पूरी जान लगा दो। नेक्स्ट टाइम जब शिप पे खड़े होगे तो अपने आप को याद रखना कि आपने ये बैटल जीती थी, जिसका रिवॉर्ड आपकी वो शिप है। ऑल द बेस्ट फ्यूचर ऑफिसर्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। सभी फ्यूचर ऑफिसर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि उनकी क्या गलतियाँ हैं और उनको क्या कुछ अवॉइड करना है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो आपकी अभी तक क्या गलतियाँ रह चुकी हैं और अब आप किस किस गलती पर फोकस करके उसको सुधारना चाहते हो। डू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम हैंडल, फॉलो करना, लाइक करना और उसके ऊपर अपनी नज़रें बनाए रखना। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी मोटिवेशन, हम लोग उसके ऊपर शॉर्ट रील्स में पोस्ट करेंगे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। वी आर ऑलवेज हेयर फॉर यू। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।